हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सॉरी, मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाले, लेकिन मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मेरे ट्यूशन्स, निहार के ट्यूशन्स, विवान का स्कूल, तो सब बहुत ज़्यादा यानी इतना ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है कि हमको कुछ मतलब इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैंने स्कूल के मतलब वो अपने जो पेरेंट्स मीटिंग थी, पीछे का आवाज़ अवॉइड कर दो, मेड काम कर रहे हैं। तो मैंने स्कूल की जो मीटिंग थी, पीटीएम प्रोजेक्ट मीटिंग थी, सारा कुछ रिकॉर्ड किया था। फिर गलती से थोड़ा डिलीट हो गया। फिर नहीं मैं एडिट कर पाई और कुछ डाल पाई। मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड किया था, पूरा एक व्लॉग बने उतना, लेकिन नहीं मुझसे हुआ एडिट, तो वो तो सब अब गया। तो अभी तो मेनली इट इज़ 17th, नहीं, टुडे इज़ 18th ऑफ दिसंबर। और निहार के वहाँ पे यूएसए में जो भी मतलब टेस्ट्स होते हैं, टर्म टेस्ट्स बोलते हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हो कॉलेज के बच्चों की, वो सारी 1 बाय 1 ख़त्म हो रही है। तो वो थोड़े मतलब फ्री हुए हैं, तो थोड़ा मतलब वो अच्छा हुआ है। और हम लोगों को एक शादी में जाना है, मेरे मामा के बेटे की शादी है, और हम लोग खांडवेल जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक 4.5 ईयर्स के बच्चे के साथ आप बाय ट्रेन कैसे ट्रैवल करते हो, जाते हो, आते हो, क्या तैयारी करते हो, थोड़ा बहुत हमारा रूटीन, और कुछ मैं व्लॉग बनाऊंगी। ऐसा बोलो कि 90% चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, हम कुछ भी शॉपिंग करने नहीं गए। जो 10% सिलाई में देना है, फिटिंग में देना है, या कुछ चीज़ें मतलब लेके आनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कुछ भी मैंने प्रिपरेशंस मतलब की नहीं है। क्योंकि मेरे ट्यूशन्स होते हैं दिन में, निहार के ट्यूशन्स होते हैं रात में, विवान का स्कूल रूटीन, तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि हम जाके कुछ ले। तो वो जो थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगी तो डालूंगी, क्योंकि अभी तक तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ये फर्स्ट क्लिप है। और मैं पाव भाजी बना रही हूँ, तो एक रेसिपी डालूंगी, शादी की तैयारी डालूंगी, थोड़ा बहुत कुछ शादी का डालूंगी। तो जो भी मुझसे होगा तो एक व्लॉग में डालने की कोशिश करूंगी। निहार का जो थोड़ा मतलब अभी फ्री होगा, क्योंकि स्कूल्स बंद होंगे ना क्रिसमस और न्यू ईयर में, ट्यूशन्स तो बंद होंगे नहीं, तो उनका भी चलेगा ही। लेकिन हम 2 से 3 दिन की छुट्टी बहुत मुश्किल से लेके शादी में जाने का डिसाइड हुआ है, पक्का हुआ है। टिकट्स तो हमने कब से करवाई है, क्योंकि बाद में मिलती नहीं है बाय ट्रेन, स्लीपर कोच, क्योंकि अभी तो मतलब ज़रूरत नहीं है एसी की या कुछ। और विवान सो जाता है। हमने राजकोट एक ट्रिप की थी फरवरी में, तो दैट वाज सक्सेसफुल, कि वो सो गया था। तो उसके सोने के टाइम पे हम ट्रेन पकड़ेंगे, जब पहुंचेंगे 7 8 9 घंटे पे, तो वो उठ जाएगा। सेम रिटर्न में वो थकेगा, सो जाएगा, घर आएंगे वापस से रात को सो जाएंगे, नेक्स्ट डे से ट्यूशन्स चालू कर देंगे। तो ऐसा कुछ सोचा है। और देखते हैं, जो जो मेरे से क्लिप होगी वो मैं डालूंगी। बीच में मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है, मेरे पापा का बर्थडे है, मेरे फादर का, दोनों का है। जो भी मेरे से फैमिली क्लिप्स या हम लोग की रेडी जो भी हम कर रहे हैं जाने की तैयारी, उसकी क्लिप, रेसिपी जो होगा मैं डालने की कोशिश करूंगी। चलो लेट्स कंटिन्यू। युवन, आज किसका बर्थडे है? पापा अच्छा, हमने केक कैसे मंगवाया? स्विगी से जोमेटो से। टमाटो से अच्छा, कितनी देर में आएगा? 8 8 मिनट में आएगा? ना 13 मिनट 13 मिनट, अच्छा। और तूने दादा को हैप्पी बर्थडे विश किया? कल रात को किया था। कैसे किया? ऐसे किचन पे रख के क्या बोला? बोला हैप्पी बर्थडे दादाजी। अच्छा, मेरे ट्यूशन अभी ख़त्म हुआ है। इट इज़ अराउंड 5:30, और मैं निहार को और उनको बोलने वाली थी केक के लिए, लेकिन ट्यूशन और उसके में मैं भूल गई। और मुझे ऐसा भी था कि ऑनलाइन बाद में फ्री होकर ऑर्डर डाल दूँगी। तो स्विगी में से तो नहीं आया, मुझे कभी भी से ही चाहिए था, वहाँ के केक्स अच्छे होते हैं। तो मैंने फिर जोमेटो से ऑर्डर डाला है। अब हम नहाएंगे, रेडी होंगे। इट इज़ 20th ऑफ दिसंबर और 5:30 इन द इवनिंग। अभी ट्यूशन्स ख़त्म हुए हैं, अब नहाएंगे, रेडी होंगे, केक आएगा, और फिर घूमने जाने का और ऐसा प्लानिंग है। जो भी क्लिप लूँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये पापा के लिए केक आ गया है, उनको घर नहीं मिल रहा था, दिखा दिया। अब एक बार देख लेते हैं कैसा है। तो ये कुछ ऐसा केक आ गया है पापा के लिए, ठीक है, जब बाहर जाएंगे तब काटेंगे। इधर देख। हाँ, अरे वाह वाह वाह, चलो, वाह, ये चलो। क्या है विवान, हम बॉटल गर्म भाई जाता मम्मी पापा हम सबके साथ। हाँ, हम भोपाल में एक नया सा ही गार्डन खुला है, थर्मल पार्क, इलेक्ट्रोथर्म पार्क, वहाँ पे आए हैं। देखो पीछे नाम लिखा हुआ है, आप देख सको तो। हाँ, नया ही खुला है, 3 महीने से। लास्ट संडे हम आए थे,
लेकिन फिर क्लोजिंग हो गया था। तो आज हम सब आए हैं पापा का बर्थडे है ना विवान? मज़ा आया? निहार कार लेने गए हैं, मम्मी पापा आ रहे हैं और हम यहाँ फाउंटेन के पास खड़े हैं। हाँ, ये मैंने इलेक्ट्रोथर्म पार्क का जो बाहर का बोर्ड दिखाया है वो भोपाल में है और नया ही खुला है। और ये बाहर का मतलब है, मैंने पूरा इंटरनल तो नहीं लिया, जो विमान की क्लिप्स ली है वो मैं डाल दूँगी। बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हम कार में वेट कर रहे हैं। ये रहे निहार और ये रहे हम, मम्मी पापा आ रहे हैं। मज़ा आया विवान? हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद वापस से रिकॉर्डिंग हो रही है और आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस। विमान की छुट्टियां शुरू हो गई है ना विमान? अब कितने दिन की छुट्टी है? 7 दिन की। 7 दिन की छुट्टी है। और किसकी शादी में जाना है? पिंटू मामा की। पिंटू मामा की शादी में जाना है। और तैयारी उसके बाद की है बहुत सारी, लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अभी मैं बना रही हूँ पालक पनीर। इसकी है छुट्टी, निहार सो रहे हैं, रोटी वाले आएंगे, मेड आएंगे, तब तक मैं पालक पनीर का जो होता है कर लेती हूँ। शाम को थोड़े काम से बाहर जाना है, पैकिंग करनी है, कल मेहंदी है, कल बाल स्ट्रेट कराने हैं, कल भी ट्यूशन्स पढ़ाने हैं क्योंकि परसों कुछ बच्चों का टेस्ट है। निहार का भी सेम है, क्लास चालू है। यूएसए में स्कूल्स बंद हो गए हैं कि भाई क्रिसमस न्यू ईयर है, लेकिन ट्यूशन्स बंद नहीं हुए, ट्यूशन चालू ही है और उसी हिसाब से चलेगा। हम बहुत मतलब कट टू कट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम और बहुत ही बिजी शेड्यूल में हैं ट्यूशन्स के वजह से दोनों। और उसमें हमको ये शादी अटेंड करनी है क्योंकि घर की शादी है, मेरे मामा के बेटे की शादी है, तो जाएंगे ज़रूर। ट्रेन से जाने वाले हैं, ट्रेन से आने वाले हैं। जो मेरे से हो सकेगा वो रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाऊंगी, प्रिपरेशंस भी और शादी भी, क्योंकि एंजॉय भी करना है। फिर रिकॉर्ड करते रहते हैं तो थोड़ा एंजॉयमेंट कम हो जाता है, उसी में रहते हैं। जो रिकॉर्ड होगा वो सब मैं डालूंगी। Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? आज है 26 दिसंबर, फ्राइडे, और आफ्टरनून के 3 बज गए हैं और ये पार्लर वाले का मैसेज भी आ रहा है। अभी ट्यूशन्स करवाने बहुत ज़रूरी हो गए थे, 4 बच्चों का क्लास टेस्ट है, तो फिर हम नहीं छुट्टी नहीं रख पाई मैं। तो अभी अराउंड 3 बजने वाले हैं और मेरे ट्यूशन्स ख़त्म हुए हैं, 2:45 जितने। अब मैं फटाफट हेयर वॉश करूँगी, फिर हेयर स्ट्रेटनिंग करवाना है, फिर मेहंदी लगवानी है और रात को निकलना है। निहार का क्रिसमस की वजह से थोड़ा अच्छा है और फ्राइडे के वजह से कि मतलब इतने ट्यूशन्स नहीं है, सिर्फ एक ही ट्यूशन है जो करवा के निकलना है 2 बजे। और ये बालों का स्ट्रेटनिंग हो गया है। मैंने पहले सोचा था कि थोड़ा ट्रिम भी करवाऊंगी, ऐसे ऐसे 3 स्टेप में, लेकिन उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा लग रहा है और लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो आप ऐसे ही रखो। तो मुझे स्ट्रेटनिंग पसंद भी है और मुझे सूट भी करते हैं। अब मेहंदी वालों को बुलाया है तो वो आएंगे, तो अब फिर मेहंदी स्टार्ट करेंगे। विवान, तो क्या शॉपिंग करने आया है? मेरे बिल का 5 स्टार। क्यों? क्यों ना? तो सर लोग को मुझसे हट ना, हट बोलने तो है ना, वो बोलेंगे हमको डेयरी मिल्क चाहिए, हमको चॉकलेट चाहिए, वो बोलेंगे इसे बाहर से आओ फटाफट आप लोग। इसलिए बेटा 5 स्टार कर ली थी दूसरे बच्चा के लिए और अपने लिए? डैडी लिए डेयरी मिल्क। हेलो फ्रेंड्स, रेलवे स्टेशन पे आ गया। लाइटिंग वाली स्पेस
हाँ जाने वाले हाँ। पिंटू मम्मा के लगन में, कहाँ जाने वाले? पिंटू मम्मा के लगन में। एक्चुअली हम लोग अराउंड 2:10 2:15 घर से ऊबर करके निकले थे, लेकिन कुछ शूट नहीं कर पाई, एंड मोमेंट तक सब तैयारियों में थी। फिर भी एक शॉल भूल गई, बट दैट्स ओके, है दूसरी मेरे पास एक्स्ट्रा। और फिर ऊबर करके आ गए। फिर ये स्टेशन थोड़ा रेनोवेट हो रहा है, तो पता नहीं था कि कहाँ क्या है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आने वाली है S1 में, तो वी आर सिटिंग देयर। और अभी जब आएगी देन वी विल कंटिन्यू। मेहंदी तो आधे घंटे में ही धो दी थी, स्टिल बहुत अच्छा कलर आ गया है। सुबह तक, कल तक तो पूरी डार्क हो जाएगी। मेरे पेरेंट्स पहुंच गए हैं, मेरा पूरा मतलब फैमिली पहुंच गया है। और इसने क्या पता क्या किया है। सो गया तू? हाँ सो गया था? हाँ। अब ये हम खांडवेल पहुंच गए हैं, और उसके बाद मैं कुछ भी मतलब बोल के व्लॉग नहीं बनाया। ये हल्दी का आउटफिट है, सारी लेडीज़ को सेम ही पहनना था, तो कुर्ता सबका सेम है, और लड़के को या जेंट्स को येलो पहनना था। तो निहार ने ये कुर्ता पैजामा पहना है, मेरा भाई है, मेरे पापा ने शर्ट पहना है येलो, मैंने और मेरी मम्मी ने सेम कुर्ता पहना है। ये मेरे पापा है, उन्होंने येलो पहना है, हल्दी थी तो। और ये मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई है। और मेरा मेकअप इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लाउड हो गया है, फर्स्ट फंक्शन था। ये है संगीत की फ़ोटो। विमान पूरी तरीके से मतलब थक चुका था, थोड़ा फ्रस्ट्रेट था, उसको घर की याद आ रही थी, और कभी रात को बाहर रहा नहीं था। मैंने कितनी मेहनत करके तीनों का संगीत का कलर कोऑर्डिनेटेड आउटफिट ढूंढा था ऑनलाइन, बहुत अच्छे आउटफिट्स हैं हमारे, लेकिन अब इतना संगीत अटेंड ही नहीं कर पाए। फिर ये निकाह का टाइम आ गया, तो मेरे मम्मी पापा ने वाइट पहना है। ये मेरा भाई है, उसने भी ब्लेज़र पहना है। और फिर सब रेडी हो गए थे निकाह के लिए, जो थे 28 दिसंबर को। और फिर विवान थोड़ा सा मूड में आया, तो फिर विवान ने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करवाया। संगीत तो पूरा हमारा कंप्लीट स्किप ही हो गया। ये थोड़ा, इसको हमने बोला ना कि हम अब घर जा रहे हैं और जाने ही वाले हैं, तो बैग वैग लगा के रेडी हो गया है। तो फिर मैंने जैसे भी वो रेडी हुआ, वैसे उसके वीडियो फ़ोटोज़ ले लिए। और फिर यहाँ पे ये जो साफ़ा बोलते हैं ना, गुजराती में साफ़ा बोलते हैं, तो वो बांध रहे थे, तो मैंने निहार को बोला आप भी बंधवा लो। तो निहार बोलते ठीक है। विवान को भी बंधवाया और निहार को भी बंधवाया, और बहुत अच्छा था, और मतलब अच्छा भी लग रहा था। और वो भैया बहुत फास्ट फास्ट सबको बांध के दे रहे थे, छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको। और उनकी मतलब एक टेक्निक थी जो हमको तो इतना जल्दी समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो काफ़ी फास्ट सब कुछ कर रहे थे और सबको रेडी कर रहे थे। तो पहले विवान ने बंधवाया था, फिर निहार ने बंधवाया। और फिर ये देखो, विवान ने भी साफ़ा बंधवाया था, थोड़ा बोला तो वो रेडी हो गया। ये मेरे मम्मी पापा बारात मतलब वहाँ पे चल रहा था म्यूज़िक, तो वो डांस कर रहे थे। ये हमारी पूरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, वो ग्रीन साड़ी में मेरे मासी है, फिर निहार, फिर ये लोग सब पगड़ी लगा के, मैन इन सूट्स। और फिर ये हम सब ने जो थोड़े बहुत फ़ोटो खिंचवा सके वो हमने खिंचवाए। मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, मैं बेसिकली इतनी साड़ी नहीं पहनती, मैंने मतलब ड्रेस पहना था, सिंपल सा रखा था। और फिर हम लोग तो फटाफट मतलब रिटर्न निकल ही गए, क्योंकि हम लोगों का मतलब ट्रेन था, और निकाह मतलब काफ़ी लेट हो गया। तो निकाह तो हुआ ही नहीं था, थोड़ा बहुत खाना खा के हम लोग निकल गए। हमारी 5:10 की ट्रेन थी शाम को, जो आधा घंटा लेट थी, सयाजी नगरी। तो फिर 5:40 को वो आई और हमने ले ली, और मैं वही मेकअप में और सिर्फ कपड़े चेंज करके निकल गई हूँ, क्योंकि विवान भी थोड़ा परेशान कर रहा था, और हम लोगों को ट्रेन भी पकड़नी थी वापी स्टेशन से आके। फिर ट्रेन में थोड़ा वो रह गया, वो स्टेशन पे तो वो सो गया था। ऑल एंड ऑल इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। लेकिन मेरा तो ऐसा मानना हुआ कि अगर आपका बच्चा फ्रीक्वेंटली कहीं ट्रैवल करता है, तो मतलब वो यूज़ टू हो जाएगा। अगर वो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करता है, तो मतलब थोड़ा तो उसको रूटीन वगैरह में और उसमें चेंज लगेगा, तो थोड़ा वो रहेगा, थोड़ा वो नहीं रहेगा। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि हम पूरे मतलब 4.25 साल में कभी एक नाइट के लिए भी कहीं बाहर नहीं रहे। वो हमेशा घर पे ही रहा है, घर पे उसी की जगह पे वो मतलब सोया है, तो ही इज़ नॉट यूज़ टू ट्रैवलिंग। तो इसलिए थोड़ा बहुत मतलब उसको परेशानी हुई, सब कुछ उसको चेंज हुआ इसके वजह से। बट ऑल इन ऑल इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस, और काफ़ी अच्छा रहा। और हम अपने मतलब रूटीन के हिसाब से जाकर आ गए। अब ये जो पाव भाजी की रेसिपी है, जो मैंने बोली थी स्टार्टिंग में कि मैं दिखाऊंगी, वो मैं मतलब डाल रही हूँ एंड में। ग्रीन पीस इतना मैं काटने लेके बैठी हूँ, अब ये कट जाएगा, उसके बाद दिखाऊंगी। और मैंने काट के रखा है ये पोटैटो, ये दूधी है, दूधी से ऊपर तेल अच्छा दिखता है। ये कैप्सिकम,
कैप्सिकम इसलिए बड़ा बड़ा काटा है कि वो निकाल सके, किसी को खाना नहीं है तो। ये लहसुन जो अभी मैं कूट दूंगी, ये गाजर है, ये ग्रीन पीस है और ये टोमेटो है। अब ये सारी चीज़ों में से ये दोनों को छोड़ के बाकी सब कुछ जाएगा कुकर के अंदर, और फिर कुकर में मैं पानी भर दूंगी और फिर उसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी। अब ये पानी से भर दिया है, इसमें इतना नमक डाल दीजिए और इतनी हल्दी डाल दीजिए। इसको ऐसे मिक्स कर देना है, बॉईल करने रख देना है नियरली 15 to 20 मिनट्स। अब यहाँ पे मैंने प्याज काट के रख दिए हैं और यहाँ कढ़ाई में तेल रख दिया है, गैस ऑन है और ये सारी प्याज मैं इसमें डाल दूँगी। और ये प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हमें इसे पकने देना है। अच्छे से पक चुका है। अब इसमें नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा डालना है, ये है रामदेव की जो तीखी मिर्ची आती है वो, धाना जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और मैं पाव भाजी मसाला एवरेस्ट का यूज़ करती हूँ वो थोड़ा सा डालूंगी। और अब ये जो पीसा हुआ लहसुन है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये लहसुन हमने इसमें डाल दिया है और अच्छे से पूरे मसाले को पक जाने देंगे जब तक साइड से तेल नहीं छूट जाता। उसके बाद ये बॉईल की हुई सब्ज़ी सारी इसमें डाल देंगे और फिर सब कुछ मिक्स कर लेंगे। ये पाव भाजी के साथ खाने के लिए सलाद है, इसमें प्याज है, टोमेटो है और ये जो कोथमीर है वो हम इसमें डाल देंगे। नमक डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। ये देखिए इसमें प्याज है, टमाटर है और कोथमीर है। इसमें नींबू डालें, नमक डालें, जैसे भी आपको चलता है, और आप पाव भाजी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखो ये सारा सब कुछ पक गया है और मैंने इसमें निकाल के सारा पानी निकाल दिया है। थोड़ा सा ही पानी मैंने इसमें रखा है। अब ये मसाले के अंदर ये सारी चीज़ें इसे डाल देंगे। मेरे ट्यूशन वाले आ गए इसलिए मैंने वॉइस थोड़ा कम कर दिया है। अब ये देखो सारी सब्ज़ी डालने के बाद ऐसे करना है, पूरा अच्छे से मिक्स करके पूरा स्मैश कर देना है, ठीक है। और थोड़ा सा इसका पानी जो है वो कम हो जाए और साइड में से तेल छूटने लगे, ऐसा लगे तो ऊपर आपको धनिया डाल देना है। आपकी भाजी रेडी हो जाएगी। नमक मसाला कुछ भी अगर कम है तो उसको ऐड कर देना है। ये देखो मुझे नमक थोड़ा कम लगा था तो मैंने नमक डाला, थोड़ा सा पानी डाला और मिक्स कर दिया। यहाँ को थोड़ी सी पानी वाली पसंद है, एकदम कोरी पसंद नहीं है, मैं थोड़ी सी पानी वाली रखूँगी। आप और भी पानी जला सकते हो तो एकदम बाहर जैसी हो जाएगी, लेकिन यहाँ को थोड़ी सी पानी वाली पसंद है तो मैं इस हिसाब से देखो इसका ऐसा टेक्सचर रखती हूँ। इससे भी अगर आपको चाहिए तो इससे भी ज़्यादा मतलब मोटा हो सकता है, ठीक है। ऊपर कोरिएंडर डालेंगे और हमारी भाजी रेडी हो जाएगी। आप इसको पाव के साथ, ब्रेड के साथ और जो सलाद मैंने बनाया उसके साथ खा सकते हैं। सिर्फ नमक कम था, बस यही प्रोसेस है। इसको आप पाव ब्रेड के साथ खा सकते हो विद अनियन, नींबू, जो भी आपको अच्छा लगता है।